हाँ भाई, आवाज आ रही है ना पीछे? ठीक है। परसेंटेज टॉपिक अपना चल रहा है और दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरुआत करनी है आज। टाइप नंबर 2। एक नंबर टाइप में खूब टाइम लगाया आपने, खूब कैलकुलेशन की है, तो आगे 2 नंबर टाइप के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखो, 2 नंबर टाइप में पहला क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन लिखो। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25%, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर देने पर, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर देने पर एक गृहिणी, एक गृहिणी चीनी के उपभोग में, एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत, एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा यथावत रहे, कि खर्चा यथावत रहे। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और यहां अपन 3-4 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में चेंजमेंट करेंगे। अभी ये तो एकदम नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन एक तरीके से किस तरीके से करें वो देखेंगे। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दें। आप मार्केट में गई, ठीक है, और आपने मान लो चीनी खरीदनी है। आपने दुकानदार को पूछा चीनी का भाव क्या है, तो उसने कहा 40 रुपए प्रति किलो। 40 रुपए प्रति किलो चीनी का भाव है। इसको आप कह सकते हैं ये भाव, या मूल्य कह सकते हैं, या कीमत कह सकते हैं, या दर कह सकते हैं। कोई सा भी नाम हो सकता है इसमें से, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस पी। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, आपने पूछा 40 का भाव है, दुकानदार ने कहा चीनी का भाव क्या है, 40 का, मतलब 40 रुपए प्रति किलो। आपने कहा 5 किलो दे दो, तो उसने 5 किलोग्राम दे दिया आपको, 5 किलो चीनी दे दी। तो ये 5 किलो क्या है, मात्रा। ये है 5 किलो है मात्रा, या इसको आप कह सकते हैं उपभोग या खपत। एक ही वर्ड है, एक ही बात है। तो आप ये बताओ, 1 किलो चीनी के कितने पैसे लगते हैं, 40। तो 5 किलो चीनी के कितने लगेंगे, तो 200 आपका क्या हो गया यहाँ पे, खर्चा हो गया। इस पे बेस अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, मूल्य प्राइस, और मात्रा इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, क्यों, पी गुणा क्यों बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ई। इस पे बेस अपन सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है, पी गुणा क्यों बराबर क्या है बताओ, ई। पी क्या है, प्राइस मूल्य, क्यों क्या है, क्वांटिटी खपत या उपभोग, और ई क्या है, एक्सपेंडिचर खर्चा। इस पे अपन ये तरीका लगा करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या लिखा है, आपको लिखा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि कर देने पर एक गृहिणी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा, इसका मतलब खर्चा जो शुरुआत में है वही रहे। अब आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में चीनी का मूल्य कितना दे रखा है भाई, बताओ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, दे नहीं रखा। चीनी का मूल्य क्या है, 25%, तो परसेंट में परिवर्तन दे रखा है आपको, मूल्य नहीं दे रखा। क्वांटिटी दे रखी है क्या, मात्रा या खपत दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। खर्चा दे रखा है क्या। कहने का मतलब आप ये जो तरीका लगा रहे हैं ना, कि P गुणा Q बराबर E, इसमें से कोई सी भी वैल्यू आपको नहीं दे रखी, न P का मान दे रखा है, न E का मान, न Q का मान, कोई सा भी नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, जो भी परसेंट में परिवर्तन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहे हैं चीनी का मूल्य कितना हुआ बताओ, कितना परिवर्तन हो रहा है चीनी का मूल्य, बोलो 25% बढ़ रहा है, और 25% की भिन्न कितनी होती है बताओ। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है शुरुआत में चीनी का मूल्य कितना है, कितना बढ़ गया, कितना हो गया, बस ये दे रखा है, इसके आगे और कुछ नहीं दे रखा।
तो यहाँ क्वांटिटी का पता नहीं है कितनी चीनी खरीदेगा अगला, तो अपन मान लेते हैं, मान लो 4 के भाव से आप 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो बताओ दुकानदार का खर्चा क्या होगा? 4 रुपए ही तो होगा भाई। 4 रुपए में 1 किलो चीनी कितने रुपए में लेके आ रहे हैं? 4 रुपए में। और कितनी लेके आ रहे हैं अपन? एक। मान लिया अपन ने, कम से कम मान लेते हैं, मान लो 1 किलो चीनी लेके आते हैं, तो बताओ दुकानदार का खर्चा या गृहिणी का खर्चा कितने का होगा? 4 रुपए का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मूल्य 4 रुपए से कितना बढ़ गया? 5 हो गया, 1 रुपए बढ़ गया है ना। 4 से कितना बढ़ गया? 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये कह रहा है खपत में कितने की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे या यथावत रहे? पहले खर्चा कितने का था, तो अब भी खर्चा 4 का ही रहेगा। इसका मतलब ये है पहले 4 के भाव से 1 किलो चीनी कितने रुपए में आ रही थी? 4 रुपए में आ रही थी। अब 5 के भाव से 4 रुपए की चीनी लेके आनी है। अब 4 रुपए की चीनी लेके आनी है तो आएगी कितनी, क्वांटिटी कितनी होगी? तो ये आपको देखना है यहाँ पे, ये क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पे, बताओ कितनी होगी? 4/5 नहीं होगा क्या? समझना आप इस बात को। मैं ऐसे कह रहा हूं चीनी का भाव बताओ कितना है, चीनी का भाव कितना दे रखा है, कितनी चीनी लेके आए, मान लो अक्स लेके आए 4 रुपए की, तो बताओ अक्स का मान आपके पास कितना आया बताओ? 4/5। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं आई? तो आपको ये क्वांटिटी निकालनी है, तो इस खर्चे में किसका भाग दे देंगे? मूल्य का, 5 का। तो क्या हो जाएगा बताओ, आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ कितना आएगा बताओ? 4/5 क्या हो जाएगा? पहले कितनी चीनी लेके आया अगला? 1 किलो। और अब 4/5 किलो। कितने की कमी हो गई? घटा दो। तो 1 में से 4/5 घटाओ। सीधा घटाने का तरीका आपको बता रखा है मैंने, कैसे घटाना है। इन दोनों का अंतर ही कर लो, 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। किस पे? और गुणा में क्या हो जाएगा बताओ? गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये लो, बताओ कितना परसेंट हुआ? 20%। तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें बताओ आप? 20%। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, किस तरीके से आपको करना है। देखो तरीका क्या लगाएंगे बताओ, क्या तरीका लगा रहे हैं अपन? चीनी पी गुणा क्यू बराबर क्या होता है? ई। ये आपको बता दिया हिंदी में वर्ड क्या होता है। पी का मतलब भाव, मूल्य, कीमत या दर, और क्यू का मतलब क्या है? मात्रा या उपभोग या खपत, और बराबर क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ये क्वांटिटी और ये प्राइस पी। तो यहां ये कह रहे हैं चीनी का मूल्य 25% बढ़ा। 25% की भिन्न कितनी होती है भाई? 1/4 होती है 25% की भिन्न। इसका मतलब शुरुआत का मूल्य आपके पास कितना है? कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना हो गया? और क्वांटिटी कुछ नहीं दे रखी है, इसलिए अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे? क्वांटिटी 1। तो कितने का खर्चा हो गया बताओ? और यहां अब खर्चा 4 का ही रखना है, पहले वाला ही, यथावत या पूर्ववत या अपरिवर्तित। 4 रुपए का ही, और भाव क्या हो गया? 5 का। कितनी चीनी आएगी? तो इस 4 में किसका भाग दे देंगे? मतलब खर्चे में मूल्य का भाग दे देंगे। पहले 1 किलो चीनी लेके आए, अब 4/5 कमी हो गई, तो 5 और 4 में अंतर 1 का, बटे नीचे वाली संख्या 5। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में क्या आएगा बताओ? 100। वैसे देखो इसका तरीका ये होता है, 1 से 4/5 हो गया, तो कितने की कमी? तो आप कहेंगे 1 - 4/5 की। कितने पे हुई ये कमी बताओ? ये कमी कितने पे हुई? शुरुआत वाले मान पे। शुरुआत का मान कितना है? तो बट्टा 1। अब ये बट्टा 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने वो बट्टा में 1 नहीं लिखा है। ये इन दोनों को और इन दोनों को आप घटाते हैं ना, गुणा में 100। ये लो, इन दोनों को घटाते हैं तो बताओ कितना आता है? गुणा 100। ये बट्टा वाला 1 का कोई मतलब नहीं। तो ये इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? नोट करो, और करवाते हैं फिर आपसे क्वेश्चन। देख लो ऐसा कैसा। कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लेना, यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो।
लिख लिया। अगला क्वेश्चन, हर पी में भी परिवर्तन कर रहे हैं, क्यू में भी करेंगे, ई में भी करेंगे, सब में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखो, 2 नंबर, सेम ही क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं, एक बार लिखो। चीनी के मूल्य में, क्वेश्चन लिखो, चीनी के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि कर देने पर, 16.2/3% वृद्धि कर देने पर चीनी की खपत में, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे। पी गुणा क्यू बराबर ई, करो, प्रयास करो करने का। कर लिया, देखो एक ने कर लिया, दो ने, आपने भी कर लिया, ठीक है, हो गया, ठीक है, कर लिया। चलो अब देखते हैं, देखो सेम ही क्वेश्चन था, अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे भाई क्या करेंगे, बताओ क्या लिखे अपन, इधर देखो, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है अपन क्या लिखें, पी गुणा क्यू बराबर क्या है बोलो, बोर्ड पे देखें सब, देखो इधर क्या होगा बताओ, किसका परिवर्तन दे रखा है, पी में कितना दे रखा है बताओ, 16.2/3%, कितना होता है बोलो, वृद्धि है या कमी, वृद्धि, इसका मतलब पहले चीनी का मूल्य 6, अब कितना हो गया 7, बोर्ड पे देखो लिखना नहीं है। तो बताओ यहाँ क्वांटिटी कितनी मान ले, एक, कितने का खर्चा हुआ, अभी भी खर्चा पहले वाला ही रखना है, तो यहाँ बताओ ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 बटे इस 6 में इस 7 का भाग दे दिया भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ परिवर्तन, कितने का परिवर्तन हुआ, कमी तो हुई है ना, कितने की कमी हुई बताओ, 1/7 गुणा में क्या आएगा, ये लो 1/7 कितना परसेंट होता है, 14.2/7%, बस, बहुत आसान है। अभी पहला ही क्वेश्चन जिसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया, करने का तरीका ये है, वो बिन आपकी कैलकुलेशन, बिनों की कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखाता हूं फिर थोड़ा सा चेंज करके। अब जैसे यहां मूल्य में वृद्धि हुई, वैसे कमी होकर के भी पूछ सकता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक तरीके से करने का प्रयास करना। देखो इधर ये बताओ, यहाँ चीनी का मूल्य बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, खर्चा सेम है, और खर्चा सेम है तो मूल्य बढ़ने से क्वांटिटी कम खरीद पाएंगे अपन। अब इसका उल्टा करें, चीनी का मूल्य कम हो जाए, खर्चा सेम रखना है, तो कम खरीद पाएंगे या ज्यादा, ज्यादा, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लिखो। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर, 10% कमी कर देने पर एक ग्राहक चीनी की खपत में, एक ग्राहक चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, क्या करे बताओ, वृद्धि, कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे।
करो देखिए। चलो तो आपको जो आगे क्वेश्चन करवाया है वो देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो। P गुणा Q बराबर क्या है बोलो। कितना परिवर्तन हो रहा है P में, मूल्य में। 10% की भिन्न क्या होती है। इसका मतलब चीनी का मूल्य शुरुआत में कितना है, एक कमी कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी एक मान लेते हैं, बोलो खर्चा कितने का हो जाएगा, 10। अब ये कह रहा है खर्चा यहाँ भी सेम ही रहना चाहिए, अपरिवर्तित, यथावत, पूर्ववत। तो ये 10 का 10। यहाँ बताओ ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10/9। 10/9 कितने की वृद्धि हो गई खपत में, 9 से 10 हो गई खपत, कितने की वृद्धि हुई, एक की। तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1/9। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9, और गुणा में क्या हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा ये। बस इस तरीके से करना, नोट कर लें जिसने नहीं लिखा। ग्यारह सही, 1/9%, परसेंट लगाना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, अपन चेंज करते हैं। P गुणा Q बराबर E, एक ही बार चेंज हुआ है ना अभी। अब थोड़ा चेंज करके लिखो क्वेश्चन, लिखो। इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है अपने को, बस 2 ही लाइन में आंसर निकालना है। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप देखना एसएससी लेवल तक के सारे क्वेश्चन यदि अपन करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ये 2 या 3 लाइन में करेंगे। ये बस कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। देखो, चावल के मूल्य में, अब जरूरी नहीं है कि चीनी नाम ही आए, है ना, कोई भी नाम हो सकता है। याद क्या रखना है, 1 मिनट बोर्ड पे देखना, याद क्या रखना है आपको, मूल्य, मात्रा और खर्चा। 3 बातें जहां हो रही हो वहां ये तरीका लगेगा। ऐसे नहीं कि कई लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, चीनी पे आधारित प्रश्न, तो इसका मतलब तो ये हुआ जहां चीनी का नाम आए वहीं करना है ऐसा क्वेश्चन बस।
चीनी की जगह गेहूं भी आ सकता है, चावल भी आ सकता है, घी भी आ सकता है, या ऐसे दे दे किसी वस्तु के मूल्य में, कोई मतलब नहीं है, सेम है सारी बातों का अर्थ। मूल्य, खर्चा और खपत, तीन बातें हो रही हैं, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्या लिखा, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर, वृद्धि, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर चावल के उपभोग में, चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत, चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा, कि खर्चा केवल 10% बढ़े। ये चेंज कर दिया आपके बाद, खर्चा केवल 10% बढ़े। बोर्ड पे देखना, एक क्वेश्चन समझाते हैं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। फिर देखो क्या लिखते हैं भैया अपन कि P गुणा Q बराबर क्या होगा, बोलो E होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, चीनी का मूल्य बढ़ा या कम हुआ भाई, कितना बढ़ा, 20%। तो आप 20% की बिन मूल्य के ऊपर ही लिखो, क्योंकि मूल्य में बात हो रही है। तो 20% बिन क्या होती है बताओ, इसका मतलब पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5, अब एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी में कोई बात नहीं की अगले ने, ये कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा मात्र 10% बढ़ना चाहिए। तो अब आप ये बताओ, यहां मैं ऐसे कह रहा हूं कि 1 किलो ही ले रहे हैं आप चावल, तो कितने का खर्चा हुआ बताओ, 5 का। अब खर्चा यहां 5 नहीं आएगा, क्वेश्चन में कह रहा है खर्चा कितना बढ़ना चाहिए, इसका मतलब इस 5 को कितना बढ़ा के लिखोगे यहाँ पे, 10%। अब आप ये बताओ, ये कैलकुलेशन आपको बताई हुई या नहीं बताई हुई, कोई भी संख्या को परसेंट में आप कैसे बढ़ाते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान में है क्या। कोई भी संख्या को प्रतिशत में कम कैसे करते हैं या ज्यादा कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन आपको बता रखी है। तो देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको बता रखी है, इसको मैं वापस से बताता हूँ। बताओ 10% कितना होता है भाई बिन में, 1 बड़ा, इसका मतलब 10 पे कितना बढ़ाना है, 1, तो 5 को करना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये यहीं बता देता हूं मैं आपको, 5 गुणा 10 पे 1 बढ़ाना है, बोलो 11/10, कितना हुआ बताओ ये, 55/10। मतलब यहां बताओ संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, 5.5। ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताओ। आपको शुरुआत में बताया था कोई भी संख्या है उसमें परसेंट में वृद्धि कैसे करते हैं या कमी कैसे करते हैं। यहां संख्या मेरे पास है 5, अब 5 को बढ़ाना है 10%, 10% होता है 1/10, 10 पे 1 बढ़ाना है, तो लिखेंगे 5 गुणा 10 पे 1 बढ़ाओ, बोलो कितना होगा, बटे 11 पंजो 55, बटे में क्या आएगा बताओ, और ये क्या हो जाएगा बताओ, 5.5। बोलो 5.5 है या नहीं है, इस तरीके से करना है। तो अब क्या होगा देखो, अब ये बताओ खर्चा कितने का हो रहा है, 5 रुपए 50 पैसे का, और कितने का भाव है चावल का, 6 का, क्वांटिटी कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 5.5/6, ये आ जाएगा। तो कितने का परिवर्तन है, अब ये क्वेश्चन में आप देख लो कितने का परिवर्तन है आपके पास यहाँ पे। तो देखो इन दोनों में अंतर देख लो आप, तो इन दोनों में कितने का अंतर है बताओ, 0.5/6, और प्रतिशत में निकालना है, बोलो गुणा में क्या करें, बस आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको सोल्व करें तो देखो ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बट्टा में 10, और वो 0 इससे कट जाएगा, ये लो, और ये हो गया 2×3=6, 2 से काटा 5, 25/3 कितना होता है बताओ, 8 से ही 1/3% क्या करनी पड़ेगी, कमी। ये खपत में आपके पास क्या हो गई, कमी हो गई। ये वापस समझाऊं क्या, देखो चीनी का मूल्य शुरुआत में कितना है बताओ, 5, कितना बढ़ गया, कितना हो गया, क्वांटिटी नहीं है मैंने 1 मान ली, तो यहां खर्चा कितना हुआ बताओ। अब ये कह रहा है खर्चा सिर्फ 10% बढ़ना चाहिए, खर्चा 10% बढ़ाना है, 5 को 10% बढ़ाना है, 10% होता है 1/10, 10 पे 1 बढ़ाना है, तो 5 गुणा 11/10, बोलो कितना आया, 5.5। तो यहां ये बताओ कि क्वांटिटी कितनी लेंगे अपन, क्वांटिटी कितनी लेंगे, तो 5.5 में किसका भाग दे दिया, 6 का। इन दोनों में अंतर करो, कितने का अंतर हो रहा है बताओ,
देखो ऊपर संख्या छोटी है ना तो कमी होगी, और ऊपर संख्या बड़ी है तो बढ़ती हो जाएगी। तो यहाँ कमी होगी कितने की, 0.5/6। प्रतिशत में निकालना है, गुणा में क्या हो जाएगा, सरल किया कितना आया, 8 सही 1/3%। नोट कर लो। अब एक सेम क्वेश्चन लिखाएंगे, आप करेंगे। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। चावल के मूल्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि कर देने पर, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि कर देने पर एक परिवार, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि कर देने पर एक परिवार चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत, चावल के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े, खर्चा केवल 10% बढ़े। करो भाई। फटाफट करो। 30% की भिन्न हो जाएगी 3/10।
कितना हो जाएगा? शुरुआत में मूल्य 10, बाद में 13, क्वांटिटी यहाँ खर्चा 10% बटा 13, इन दोनों में डिफरेंस 2 बटा। हाँ भाई चलो करो, देखो क्या करना है बोलो। P गुणा Q बराबर E। ये लो, प्राइस क्या है 30%। 30% की बिन क्या होती है भाई? 10, 3 की वर्दी। बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ क्वांटिटी 1 ले ली, खर्चा कितना क्या हो गया? 10 का। अब यहाँ खर्चा बढ़ाना है, बोलो कितना बढ़ाना है? 10% कितना होता है? तो अपन लिखेंगे 10 गुणा 10 पे 1 बढ़ाया 11/10। बोलो कितना हो गया खर्चा? 11। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? 11/13। इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। तो ये खपत में कमी हो गई यहाँ पे, है ना? 2/13 गुणा में क्या आएगा? बस सरल कर लो इसको आगे, 2/13 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 13 एकम 13, कितने हो गए? 7। 13 पंजो 65, 5/13%। ये होता है, ऐसे कर। तो ये दूसरी बार चेंजमेंट हो गया अपने पास। एक क्वेश्चन और लिखाएं क्या? देखो अब की बार सबका आना चाहिए, फटाफट लिखो। किसी वस्तु के मूल्य में, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20%, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर देने पर, 20% कमी कर देने पर खपत में, खपत में कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्चा केवल 5% कम हो? खर्चा केवल 5% कम हो। 5% की भिन्न होती है 1/20, और 20% की भिन्न होती है 1/5।
देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, P गुणा Q बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कितना परसेंट मूल्य कम हो रहा है, 20%। कितना होगा बोलो, 1/5। इसका मतलब शुरुआत में मूल्य कितना है, 1 कम हो गया, कितना हो गया, इधर क्वांटिटी कितनी ले लें, मात्रा 1, तो खर्चा कितने का हो गया, 5 का। अब ये कह रहा है कि यहाँ खर्चा सिर्फ कितना कम होना चाहिए, 5% की भिन्न होती है 1/20, 20 पे 1 कम होना चाहिए। तो ये होगा 5 गुणा 19/20, और इसको आप सरल करेंगे तो आएगा 4.75। याद है, इस तरीके से समझ में आएगा, ऐसे करना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4.75, ये लो। तो बताओ यहाँ क्वांटिटी कितनी होगी बोलो, 4.75/4। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, वर्दी होगी क्या, ये वर्दी हो गई खपत में, कितने की बताओ, 0.75 गुणा, ये लो, ये 2 जीरो इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। सरल कर लो इसको, सरल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, 18 सही 3/4%, ये हो जाएगा। ऐसे करना है, बहुत प्रैक्टिस करवा दी है भाई। अभी तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि फटाफट होना चाहिए था, 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, टाइम नहीं लगना चाहिए अब की बार। अब की बार करोगे क्या बताओ, चलो फिर लिखो। और कोई भी बात समझ में नहीं है ना, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ लिया करो कि हाँ ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है। लिखो, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि कर देने पर, 40% वृद्धि कर देने पर चीनी की खपत में, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा केवल 20% बढ़े, खर्चा केवल 20% बढ़े। फटाफट करो।
हाँ भाई, देखो सेम क्वेश्चन है, इसको अपन करें, क्या हो जाएगा, P गुणा Q बराबर क्या होगा बताओ, E होगा। कितने परसेंट की बात कर रहा है भाई, 40% की बिन क्या होती है, शुरुआत में मूल्य कितना है, कितना बढ़ गया, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ क्वांटिटी 1, ये खर्चा हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओ, कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 20%, 20% वृद्धि, और ये होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 21/20, और ये इससे काट दो, कितना आया 4, 4 का भाग इसमें 2, बोलो कितना आया 5.25, ये आ रहा है क्या, सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती कर, 20% की बिन देखो, 20% की बिन हो जाएगी 1 बटा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6/5, ये लो, बोलो कितना हो गया 6, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, कितने का डिफरेंस है, 1 का, किस पे, गुणा में, कितना होता है ये? अब ये फटाफट आना चाहिए भैया आपके पास, बस ऐसे करना है। अभी तो 2 ही टाइप बनाए हैं अपन ने, अब तीसरा चेंजमेंट करेंगे इसी क्वेश्चन में, 4-5 बार चेंज करेंगे, और एग्जाम में जो जो अपन आगे इसका लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन अच्छा होता जाएगा, लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखो, अब चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, लिखो, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम, 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर, चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो बताओ चीनी की खपत में, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब देखो क्या चेंजमेंट है, अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भाई, लिखेंगे तो ऐसे ही अपन, P गुणा Q बराबर क्या हो जाएगा बोलो, E हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे अपन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में चीनी का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो, तो अब की बार वास्तविक मान दे रखा है 40 रुपए प्रति किलो हो गया, और उससे बाद में कितना हो रहा है बताओ 50, क्वांटिटी के बारे में कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, 1 किलो मान लो, बोलो खर्चा कितना हुआ, और यहां भी खर्चा कितने का होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, ये कह रहे हैं ना, खर्चा अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब जो शुरुआत में है वही खर्चा रहे, तो 40 का 40 ही रहे, तो यहाँ बताओ, यहाँ क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बताओ, क्या लिखूं, 40/, 1 0 से 1 0 कट गया, बोलो इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, 1/, गुणा में क्या आएगा, बोलो आंसर क्या होगा, %। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया क्या भाई, ऐसे करना है, नोट कर, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन तरीके से। इतनी देर जितने भी आपने क्वेश्चन किए उसमें मूल्य परसेंटेज में परिवर्तन दे रखा था, इसमें वास्तव में दे दिया कि चीनी का मूल्य पहले 40 रुपए प्रति किलो है और अब कितना हो गया 50, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब खर्चे में कोई चेंजमेंट नहीं हो,
तो आप यहाँ क्वांटिटी 1 किलो ले रहे हैं तो खर्चा 40 हो जाएगा, तो नीचे भी खर्चा कितना होना चाहिए बताओ, 40 का 40 रहना। उसके लिए आपने ये लिखा 40/50, 4/5, 4/5 तो 1/5 की कमी गुणा 100, ऐसे कर। अगला क्वेश्चन, देखो चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20%, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर देने पर खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, खपत में, चेंज कर रहे हैं, खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए कि खर्चा केवल 5% बढ़े, खर्चा केवल 5% बढ़े। यदि मूल्य वृद्धि से पहले, मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 320 किलोग्राम हो, मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 320 किलोग्राम, ये क्वेश्चन है। अब ये आप खुद करेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज किया अपन ने, इसको करेंगे, नहीं आएगा तो कल बता देंगे भाई, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे।